सनफ़ औरत की अकल सनफ़ मर्द की बनिस्बत कम है। डार्विन का नज़रिया है। इन तमाम से बरियत का ऐलान करता हूँ। ये मंजर देखें, ये अल्फाज सुने। ये पाकिस्तान के किसी गुमनाम मुकाम का मंजर नहीं है जहां तालिबान ने किसी को यरगमाल बना रखा हो और इससे मर्जी का वीडियो बयान रिकॉर्ड करा रहे हों, बल्कि ये पाकिस्तान के सूबा KPK के एक बड़े शहर बन्नू में ज़िला इंतज़ामिया का सरकारी दफ्तर है जो कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, IGP, SSP और निगरान हुकूमत के ज़ेरे कंट्रोल है। जो शख्स यरगमाल है वो कोई आम शहरी या साइकिल चोर नहीं, बल्कि एक MPhil प्रोफेसर है जो 15 साल से दरसो तदरीस के शोबा से वाबस्ता है। इसका जुर्म क्या है? ये कांपती हुई जुबान से क्या बयान रिकॉर्ड करा रहा है? इसका जुर्म ये है कि इसने खवातीन को रोजगार या मामूलाती जिंदगी के लिए बाहर निकलने के खिलाफ नाम नहाद मुल्ला के जाहिलाना और फरसुदा ख्यालात पर मबनी फतवों के खिलाफ आवाज उठाई और इंसानी इर्तिका से मुतालिक साइंसी थ्योरी का पसे मंजर पेश किया। और अब गन पॉइंट पर इसे न सिर्फ अपने जदीद अलूम से ताइब होने बल्कि असर-ए-नो अपने ईमान की तजदीद कराई जा रही है। इस प्रोफेसर से ईमान की तजदीद कराई जा रही है जिसका नाम शेर अली है, जो कौम के हजारों बच्चों बच्चियों को जेवर तालीम से आरास्ता कर चुका है। जहां एक तरफ दुनिया भर में पाकिस्तान का इमेज बेहतर बनाने की कोशिशें जारी हैं, FATF में हम अभी तक अंडर ऑब्जर्वेशन है। शिद्दत पसंदी और इंतहा पसंदी को कुचला जा रहा है। इस्लाम का हकीकी रोशन चेहरा उजागर किया जा रहा है। वहाँ पाकिस्तान के सूबे KPK में आइंदा इंतखाबात से पहले तुल्बनाइजेशन की झलक दिखाकर दोबारा लोगों को खौफ ज़दा किया जा रहा है। वीडियो में नजर आने वाला ये मंजर बहुत ही अफसोसनाक और इन तमाम कुव्वतों के लिए अलार्मिंग है, खास तौर पर इनके लिए जिन्होंने हजारों कुर्बानियां देकर इस सूबे से और इसके इर्द गिर्द कबाइलों इलाकों से दहशत गर्दों और इंतहा पसंदों को कुचल दिया है। फिर ऐसा कैसे हुआ? और इससे न सिर्फ जदीद साइंस को खिलाफ इस्लाम कहलवाया जा रहा है, बल्कि इससे बढ़कर इस मुसलमान से खत्मे नबूवत का दोबारा ओहद लिया जा रहा है और इससे एक खास मुस्लिक के अकायद के तहत हल्फ लिया जा रहा है। इस अफसोसनाक वाक़े के मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लेने से पहले हम इस खबर को मनो-अन वीडियो के साथ देख लेते हैं। शरीयत अल्लाह के रूह से सनफ़ औरत की अकल सनफ़ मर्द की बनिस्बत कम है, लिहाजा इस हक़ को आखिर समझता हूँ। जनाबिल जबर व जनाबिल रज़ा को शरअ आम हराम समझता हूँ। इसको हलाल समझने वाले हलाल समझने वालों को खारिज इस्लाम समझता हूँ। इस तरह हर किस्म के सेक्स की आज़ादी को शरअ आम हराम समझता हूँ। अजनबी औरत का मर्दों के साथ इख्तिलात ज़रूरत के बगैर जायज़ नहीं, इसको मैं हक़ समझता हूँ। शरीयत इलाही के खिलाफ जितनी भी साइंसी व अक़ली अफ़कारात नज़रियात है इनको तमाम बातिल समझता हूँ, जैसे डार्विन का नज़रिया है। अब मज़कूरा बला उमर के खिलाफ मैंने जितनी बातें हैं यानी डोमेल सेमिनार, लेक्चर और सोशल मीडिया पोस्टों और कमेंटों और दीगर मजालिस में इन तमाम से बरियत का ऐलान करता हूँ और इस पर मैं तौबा और माफ़ी का ऐलान करता हूँ। शेर अली को क्लास में डार्विन का नजरिया इर्तिका और आइन की रूह से औरत को मुसावी हुकूक हासिल होने की बात करने पर जिला इंतजामिया के सरकारी दफ्तर में मौलवियों के ग्रुप के सामने बुलवाकर माफी नामा तलब किया गया और आइंदा ऐसे गुमराह को नजरियात पढ़ाने से ताइब होने का इकरार करवाया गया। इस पर एक तजियाकार लिखते हैं कि ये मरहला गैलीलियो के साथ भी पेश आया था, जब चर्च ने गैलीलियो को तलब करके कहा था जमीन की सूरज के गिर्द गर्दिश की थ्योरी मसीही अकायद के खिलाफ है, लिहाजा मुआफ़ी मांगी जाए। गैलीलियो ने चर्च में मुआफ़ी मांगने के बाद बाहर आकर कहा था कि मेरे इनकार करने से जमीन घूमना बंद नहीं हो जाएगी, वो तो घूमती ही रहेगी। वाकई जमीन घूमने से नहीं रुकी और यूरोप ने न सिर्फ ये जान लिया है बल्कि ये जानकर वो बाकी कौमों पर सबकत भी ले गए हैं। आप भी इंतजार कीजिए, ज्यादा नहीं बस चंद सदियां। बन्नू के इलाके डोमेल से ताल्लुक रखने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर शेर अली ने पेशावर यूनिवर्सिटी से बायोलॉजी में मास्टर किया और फिर एमफिल करके 15 साल से दरसो तदरीस के शोबे से वाबस्ता हैं। इस वाक़े की इब्तिदा यूं हुई कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से इमदाद लेने वाली गरीब ख़वातीन लाइन में लगकर ये इमदाद लेती थीं।
वहाँ के मुकामी मौलवियों और उमाइदीन ने इन गरीब खवातीन पर पाबंदी लगा दी और ये जवाब पेश किया कि खवातीन का इस तरह बाहर निकलना खिलाफ शरीयत है। प्रोफेसर शेर अली और दीगर तालीम याफ्ता लोगों ने इस पर सख्त तनकीद की। रोजगार और मामूलाती जिंदगी में हिस्सा लेने को गैर शरई कहने की मुखालिफत की। प्रोफेसर हजरात ने खवातीन को कम अक्ल करार देने की तशहीर की भी मुखालिफत की और बताया कि आइन के आर्टिकल 25 और 26 के तहत खवातीन को मुसावी हुकूक दिए गए हैं। इसके बाद प्रोफेसर शेर अली के लिए जमीन तंग की जाने लगी। जुमा के खुतबे में इसके और इसके खानदान के समाजी बॉयकॉट के ऐलानात किए गए और इन्हें हिरासा किया गया। जबकि हालात कुशीदा हुए तो कुछ इमाइदीन और जिले एडमिनिस्ट्रेशन ने इस मामले को ख़त्म करने के लिए प्रोफेसर शेर अली पर दबाव डाला और जदीद उल्मी ख्यालात से ताइब होने की तजवीज़ भी दी। और फिर 60 से ज़ायद उलमा कराम की मौजूदगी में एक प्रोफेसर के ख्यालात बदलने का मंजर सबने देखा। 19 मई 2022 को मज़कूरा प्रोफेसर को एक बम धमाके में मारने की कोशिश भी हो चुकी है। दहशतगर्दी और शिद्दत पसंदी के खिलाफ ज़रबे अज़ब और रद्दुल फसाद जैसे कामयाब ऑपरेशन करने वाली क़ुव्वतों के लिए भी ये वाक़या अलार्मिंग है। ऐसी ही सूरत हाल इस वक्त भी जन्म लेना शुरू हो गई थी जब MMA के नाम पर एक इत्तेहाद ने KPK में इंतखाबात लड़ा, तालिबान के निज़ाम की हिमायत की, लोगों के मजहबी जज्बात उभार कर वोट भी लिया, औरत की आज़ादी को महदूद करने की बातें की और हुकूमत में आने के बाद हस्बा जैसा एक शरई बिल लागू किया गया जिस पर न सिर्फ मुल्क भर से रद्द अमल आया बल्कि पूरी दुनिया में भी इस बिल पर रुसवाई का सामना करना पड़ा। प्रोफेसर शेर अली के साथ पेश आने वाला वाक़या मामूली नहीं। एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान सियासी और मुआशी बहरान का शिकार है, मुल्क में बहरानी कैफियत के दौरान इर्द गिर्द शिद्दत पसंदी दोबारा पर तुल रही है और दहशत गर्दी के खात्मे के समरात हासिल करने के लिए जहां KPK में तरक्की और रोशन ख्याली का माहौल पैदा करने की जरूरत है, चंद नाम नेहाद मौलवी एक बार फिर पाकिस्तान को शिद्दत पसंदी के अंधेरे में धकेलने की कोशिशों में मसरूफ हैं।